प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, एक जबरदस्त खबर के साथ आप लोगों के सामने एक बार फिर से मैं आ चुका हूं। जी हां दोस्तों, ये खबर बिहार के इलेक्शन में है। बिहार के इलेक्शन के भारी उलटफेर के ऊपर ये पूरी खबर लेकर मैं आया हूं दोस्तों। जी हां दोस्तों, बिहार के इलेक्शन जिसका रिजल्ट आधी रात को आ गया, और आधी रात को जब रिजल्ट आया दोस्तों तो फिर एक तरीके से बवाल मच गया। एक तरीके से कहीं खुशी कहीं गम का आलम पैदा हो गया दोस्तों। जो पार्टी जीत रही थी उसके हिस्से में हार आया, और जो पार्टी हार रही थी, जिसके कार्यकर्ता में मायूसी था, जिसके कार्यालय में हार का सन्नाटा छाया था, अचानक वहां खुशी का एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और खुशी के मारे लोग झूम पड़े। दोस्तों, कैसे आधी रात को हो गया खेल और जीतने वाली पार्टी हार गई और हारने वाली पार्टी जीत गई। वहीं असदुद्दीन ओवैसी के हाथों में लगा बड़ी कामयाबी, असदुद्दीन ओवैसी के पास आ गया पंजा। तो दोस्तों, जबरदस्त खबर बिहार के इलेक्शन से जुड़ा जिसने थरथरी कायम कर रखा। इतिहास में पहली बार ऐसा इलेक्शन हुआ जब आधी रात तक किसी को मालूम नहीं था कि ऊंट किस करवट बैठेगी। वहीं दोस्तों, भारी धांधली, इलेक्शन में भारी धांधली की बात कही गई है। किसने लगाया भारी धांधली का आरोप और किसने ये कहा कि हमारे 119 प्रतिनिधि जीत चुके हैं लेकिन उनको सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है। सारी जानकारी इसी बुलेटिन में देने वाले हैं दोस्तों। और किस पार्टी को मिला कितना बहुमत आपको आगे हम बताने वाले हैं। तो अगर आप भी जानने चाहते हैं बिहार के इलेक्शन का ताजा हाल, सही जानकारी दोस्तों, पल पल की जानकारी, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहे। प्यारे दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे YouTube चैनल इरफानी नेटवर्क पर विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से प्यार से मोहब्बत से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन करें और ऑल नोटिफिकेशन का जो ऑप्शन है उसको दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, जैसा कि कयास लगाया जा रहा था, जैसा कि राजनीतिक पंडितों का अनुमान था कि इस बार बिहार में लालू के लाल की बयार है, क्या वो बयार कायम रह सका? क्या लालू के लाल ने झंडा गाड़ा? दोस्तों, इसी के ऊपर आज हम बताने वाले हैं दोस्तों। जैसा कि मालूम था कि कल बिहार इलेक्शन के मतों की गिनती चल रही थी और मतों की गिनती जैसा ही स्टार्ट हुआ और पहले ही घंटे में लालू के लाल ने सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए जितने मत चाहिए थे, जितने कैंडिडेट चाहिए थे, वहां तक वो पहुंच गए थे। और सबको ये लगने लगा था कि एग्जिट पोल की खबरें बिल्कुल सही हो गई है, एग्जिट पोल के ऊपर मोहर लग गया है, ठप्पा लग गया है। लेकिन दोस्तों, क्या ऐसा हुआ? अचानक तेजस्वी यादव का महागठबंधन 122 सीटों पे लीड कर रही थी और उनका लीड बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन कुछ घंटों के बाद दोस्तों ऐसा पेच फंसा कि लालू के लाल की सीट घटने लगी और अचानक से एनडीए 135 तक पहुंच गई। और उसके बाद दोस्तों 135 पहुंचने के बाद फिर एनडीए नीचे घटकर 121, 119, 123 तक लगभग 7-8 घंटों तक चलती रही। और वहीं तेजस्वी यादव का महागठबंधन 109, 10, 15, 16, एक समय 116 तक पहुंच गई थी दोस्तों। लेकिन उसके बाद ऐसा रात ढला और रात ढलने के बाद ऊपर नीचे की स्थिति बना रहा। लगभग 30 से ज्यादा सीटें ऐसी बताई गई जहां पर जो फर्स्ट और सेकंड जो प्रतिनिधि थे उनके बीच का अंतर 1000 वोट या 1000 वोट से कम आंका जा रहा था। और इसी की वजह से दोनों ही पार्टी, महागठबंधन हो या तो फिर भारतीय जनता पार्टी, दोनों के सांसें धक धक कर रही थी और सब टकटकी लगा रहे थे कि जब तक अंतिम वोट गिना ना जाए तब तक कोई भी पार्टी हार मानने को तैयार नहीं थी। लेकिन दोस्तों, उसी समय महागठबंधन के एक प्रतिनिधि मनोज झा, जो कि राजद के बड़े नेता हैं, उन्होंने एक सनसनीखेज ट्वीट किया, एक बयान दिया और उसमें कहा कि उनके लगभग 119 प्रतिनिधि जीत गए हैं लेकिन उनके बारे में सिर्फ 109 दिखाया जा रहा है। और
ये खबर, ये ट्वीट करके मनोज झा ने सनसनी पैदा कर दिया। लेकिन दोस्तों आपको मैं बता दूं, बिहार इलेक्शन का जो वोट, जो नतीजे आए हैं वो सबसे उलट नतीजे आए हैं। और जैसा कि नीतीश कुमार ने ये कहा था कि अंत भला तो सब भला, और उसी के अनुरूप दोस्तों एनडीए अंतिम मौके पर, अंतिम समय पर बाजी मारने पर कामयाब हो गई। और जो बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लिए 122 प्लस की आवश्यकता थी, वो 122 प्लस नीतीश कुमार को मिल गया है। उनका जो जीते हुए प्रतिनिधियों का जो संख्या है वो 124 प्लस बताया जा रहा है। वहीं तेजस्वी यादव का महागठबंधन, जी हां दोस्तों, तेजस्वी यादव का महागठबंधन जो है वहां पर जो जीतने वालों की संख्या बताया जा रहा है 111 111 बताया जा रहा है दोस्तों। वहीं इस इलेक्शन में एक सरप्राइज भी आया सामने, और वो सरप्राइज था MIM, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल के ऊपर अपना उपस्थिति दर्ज कराया, और अपना उपस्थिति ही नहीं दर्ज कराया बल्कि महागठबंधन के हार का एक महत्वपूर्ण कारक बनकर भी सामने आए। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM ने सीमांचल और बिहार के चुनाव में पहली बार पंजा, जी हां दोस्तों, 5 सीटों पर कामयाबी हासिल किया है असदुद्दीन ओवैसी। और असदुद्दीन ओवैसी ने इसके लिए बिहार के अपने MIM के अख्तरुल ईमान को बधाई दिया, और जो उन्होंने प्रतिनिधि भेजे थे और जो लोकल जो उनके नेता थे, कैंडिडेट थे, उनको बधाई दिया कि उनके अच्छे कामों की वजह से लोगों ने मजलिस को 5 सीटों से नवाजा है। साथ ही साथ दोस्तों जब पत्रकारों ने, जब लोगों ने उनसे ये सवाल किया कि लोग कहते हैं कि बिहार के इलेक्शन में और सीमांचल में जो महागठबंधन की हार हुई है और जो सत्ता से तेजस्वी यादव दूर रह गए, उसमें आपकी भूमिका बताया जा रहा है, तो असदुद्दीन ओवैसी का सीधा कहना था कि हमारी जो प्रतिनिधि हैं, जो हमारे बिहार के जो नेता हैं, जो अख्तरुल ईमान और जो दूसरे नेता हैं, वो चुनाव से पहले ये सभी पार्टियों से वो मिल रहे थे, जो कि सेक्युलर पार्टी है, जिनके साथ तालमेल किया जा सकता था। और वो चाहते थे कि उनका भी गठबंधन में शामिल, उनको भी किया जा सके, उनको भी गठबंधन में रखा जा सके। लेकिन उस समय किन्हीं पार्टियों ने MIM को तवज्जो नहीं दिया था, MIM से गठबंधन नहीं किया। तो जब कोई उनको सामने रख नहीं रहा था तो उनके सामने अलग से चुनाव लड़ने के सिवा कोई उपाय नहीं था। और जब उन्होंने अलग से चुनाव लड़ा तब रिजल्ट सामने आ गया, और मजलिस की क्या ताकत है वो भी सामने आ गया दोस्तों। तो असदुद्दीन ओवैसी ने पहली बार बिहार में परचम गाड़ा है, 5 सीटों में कामयाबी हासिल हुई है। वहीं एक सरप्राइज जो 11 महीने पहले जिस किशनगंज में MIM ने फतेह का झंडा गाड़ा था, वो MIM के हाथ से निकल गया। किशनगंज के सीट MIM के हाथों से निकल गया, लेकिन उसके बदले 5 सीटें MIM के कब्जे में आ गई है दोस्तों। वहीं तेजस्वी यादव, जिनके बारे में पूरे भारतवर्ष में यह कयास लगाया जा रहा था कि तेजस्वी यादव पहले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जो कि 31 ईयर 31 साल में मुख्यमंत्री के कुर्सी में जाएंगे, लेकिन दोस्तों मुख्यमंत्री के कुर्सी में बैठते बैठते उनके पीछे से कुर्सी सरक गया और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते चूक गए दोस्तों। वो 111 में आकर अटक गए, यानी जो कुल आंकड़ा है कुर्सी में बैठने का, मुख्यमंत्री बनने का, वो है 122, लेकिन तेजस्वी यादव के खाते में सिर्फ 111 ही सीट आए दोस्तों। बिहार के अंदर इसी दौरान जिस समय मत की गिनती हो रही थी, उस समय एक खबर काफी तेजी के साथ वायरल हुआ सोशल मीडिया में, जहां यह बताया गया कि पटना के अंदर EVM से भरे 2 ट्रक देखे गए हैं। अब इस बात में कितनी खबर है, कितना दम है, वो EVM मशीन कहां से आया, किसका था, इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की सोशल मीडिया में दोस्तों खबरें आई। लेकिन अंत भला तो सब भला, जैसा कि नीतीश कुमार ने यह कहा था, और नीतीश कुमार उन्होंने ये घोषणा किया था कि ये हमारी अंतिम इलेक्शन है, अंतिम चुनाव है, और इसलिए लास्ट चुनाव में हमें बधाई दे, मुबारकबाद दे, और यही
नजर आया कि तमाम वादों के बाद 10 लाख नौकरी देने के तेजस्वी के ये वादे के बाद बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को एक बार फिर से कुर्सी सौंप दिया है। नीतीश कुमार अगले सीएम हो सकते हैं, चूंकि उनके पास बहुमत चला गया है। शुक्रिया, आदाब।